नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वें सूक्त का 13वां मंत्र। अक्षैर्मा दिव्याकृष्मित्तकृशस्वः वित्ते रमस्य बहुमन्यमानः तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्मे वेचष्टे सवितायमर्य। अक्षय पासों से, माँ नहीं, दिव्य खेल, जुआ कभी मत खेल, कृषिम खेतों को, इत ही कृषस्व परिश्रम से कमा, वित्ते परिश्रम से प्राप्त धन को, बहुमन्यमानः अधिक महत्व देता हुआ उसी में रमस्व प्रसन्न संतुष्ट रह। कितवः हे जुआरी, तत्र इसी परिश्रम की कमाई में ही गावः गौ आदि संपत्ति है, तत्र जाया इस श्रमार्जित धन में ही सब गृहस्थ सुख है। तत् यह बात आर्या न्यायकारी स्वामी अयम सविता प्रेरक प्रभु ने में मुझे विचस्ते भली प्रकार दिखला दी है। अब इसमें विशेष प्रकार से चर्चा की गई। देखो कितनी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है, कमाल की बात कर दी गई है। मनुष्य को थोड़ा मनन और चिंतन करने की बात है। कहाँ अक्षय पासों से, यानी जुआ मत खेल, जुआरी मत बन, या लंपट से धन कमाने का उपाय मत ढूंढ। परिश्रम कर, ये धरती माँ परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए दी है और इसमें सर्वगुण संपन्न रत्न इसमें विद्यमान है। परिश्रम करो, मेहनत करो। मेहनत से जो धन कमाता है वो जीवन में सफल होता है, वही गृहस्थ सुख को उपलब्ध कराता है। गृहस्थ का समस्त सुख उसको प्राप्त होता है जो परिश्रम से, मेहनत से धनोपार्जन करता है। और आजकल एक तरफ सरकारें समाजवाद का बात करती हैं, दूसरी तरफ लॉटरी की व्यवस्था फ्री की व्यवस्था बना के रखी है। तो ये हमारे जीवन के लिए दुखदाई है, कष्टदायी है, कष्टप्रद है। कहा परिश्रम से कमाओ। मेहनत से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और मनुष्य शक्तिशाली बनता है, परिश्रमी बनता है। तो इसलिए कहा इसमें जुआ मत खेलो। और आज की व्यवस्था सब इसी पर टिकी हुई है। सब जो है, सरकार तक भी जो है जुए को, खेल को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार की सारी जितनी भी कंपनियां हैं सब एक के साथ एक फ्री, चाहे उसमें कितना लगा दिया जाए, लेकिन मनुष्य फ्री के चक्कर में इस उलझन में फंसता चला जाता है और अनेक प्रकार से लंपट से धन कमाने की योजना सोचता है, एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है। तो ऐसा नहीं। वेद कह रहा है कि हम परिश्रम करें, मेहनत करें, कृषित्व का काम करें, खेती का काम करें, गौ आदियों का पालन करें और नित्य प्रति परिश्रम करते हुए हम धनोपार्जन करते हैं तो वो मेहनत की कमाई का धन ही हमारे लिए फलीभूत होता है। और यदि हम लंपट से धन कमाते हैं तो वो हमारे जीवन को अधोगति में डाल देता है, नुकसानदायक बन जाता है। तो इस पर विचार करने वाली चाहिए।
वैदिक संस्कृति में परिश्रम को ही जो है, परिश्रम की कमाई को ही पवित्र माना गया है। और परमपिता परमात्मा ने इसकी प्रेरणा हमें इस मंत्र में दे दी है कि मनुष्य तू परिश्रम से धन कमा, ऐसी कमाई जिससे देश की समृद्धि बढ़े और जो दूसरों को भरण पोषण का भी आधार बने, दूसरे का भरण पोषण का भी आधार बने। हम खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो खेती से जो है अनेक प्राणियों का हित होता है, अनेक प्राणियों को लाभ पहुंचता है। चिड़ियाएँ दाना चुग करके ले जाती हैं, नीचे ज़मीन में जो गिर जाता है उसे कीड़े मकोड़े आदि खा लेते हैं। धन कमाते हैं हम तो उसमें से जो है पशुओं का चारा निकल जाता है खेती में से। हम अतिथि सत्कार कर पाते हैं, किसी दीन दुखी की सेवा कर पाते हैं, अनेक को भोजन प्राप्त होता है। तो इस भोजन का हम मेहनत से परिश्रम से कमाए हुए भोजन को हम बांट करके खाते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। और बिना परिश्रम के और अधिक मात्रा में आया धन एक साथ समाज में असंतुलन पैदा कर देता है। ये आप देख भी रहे हैं, आज के समाज में जो है असंतुलन इसी वजह से पैदा हो रहा है। कोई तो लंपट से कमा करके धनवान बन जा रहा है और कोई परिश्रम करता हुआ भी जो है गरीब ही रह जा रहा है। तो ये असमानता हमारे समाज में जो है बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार की कमाई मांसाहार आदि व्यसनों में प्रोत्साहित करती है और ये व्यवस्था चल भी रही है। आजकल जगह जगह जो है मांसाहार, आजकल की व्यवस्था तो इस प्रकार की हो गई है कि विवाह आदि शुभ अवसरों पर भी मांसाहार का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत गंदी बात हमारे समाज में फैल चुकी है। इस गंदगी को बाहर निकालने का एक ही मात्र है कि हम परिश्रमी बने, मेहनती बने, इन वेद मंत्रों पर विचार करें, चिंतन करें। जब हम इन वेद मंत्रों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और इनके तदनुकूल हम अपना आचरण बनाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। अन्यथा आज समाज में बहुत कुरीतियाँ, बहुत बुराइयाँ फैल चुकी हैं। इन बुराइयों को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम वेदों की ओर लौटें, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें तो जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।